जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड बिणिमो सुई केवली भणिदम मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है मंगलमय वाणी सुखकारी शाश्वत सुख की भव्य सदन है देव शास्त्र गुरु को वंदन कर मुक्ति वधु का त्वरित वरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चिर प्रतीक्षित और सैकड़ों हजारों लोगों की भावनाओं में जिसके सपने संजोए जा रहे थे ऐसा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जबलपुर नगर की पुण्य धरा पर आज से प्रारंभ हुआ है। शायद आप लोगों को कुछ लोगों को मालूम होगा 25 वर्ष पहले सन 2000 में इसी शहीद स्मारक के ग्राउंड पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ था। कमल जी आप नहीं आए होंगे शायद हमारे बंबई के बहुत से साधर्मी भाई जिसमें आदरणीय मुकुंद भाई मोटानी जी वगैरह सब आए थे और जिस मंदिर का वह पंच कल्याणक महोत्सव था उस एक मंदिर में से दो मंदिरों का जन्म हुआ। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में जो तात्विक रहस्य उद्घाटित होते हैं उनका रसपान तो आजकल तो हजारों लोग अनेक माध्यम से सीडी के माध्यम से करते। उस तत्वज्ञान को समझने से जो हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ भक्ति प्रकट होती है। यथार्थ से मतलब ये है माता पिता के द्वारा बचपन में सिखाए गए संस्कार, पाठशाला के संस्कार वो तो सब काम में आते ही हैं, लेकिन वो एक कुल परंपरा जैसी होकर रह जाती है कि हमारे पिताजी ने या हमारे गुरु जी ने हमें ये बताया था कि ऐसा करना चाहिए, मंदिर ऐसे जाना चाहिए, पूजा ऐसी करना चाहिए। लेकिन उन संस्कारों को गौण करते हुए जब अंदर में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ख्याल में आता है, मति श्रुत ज्ञान में,
और उसके निमित्त से जो भक्ति उछलती है, उसकी धारा जबलपुर नगर में जहाँ तक मुझे याद आता है लगभग 50 से भी अधिक वर्षों से बह रही है। पायलवाला मार्केट में जो मंदिर है, उसके पहले भी लाडगंज में जो हमारा ऐतिहासिक जिनालय है, जबलपुर नगर में ऐसे अनेक जिनालय हैं। यदि आप उनके दर्शन करेंगे तो ऐसा अनुभव होगा मानो वे जिनालय स्वर्ग से देवों ने ही आकर के यहाँ रख दिए होवे। न केवल उनकी साज सज्जा और स्वच्छता, बल्कि उनमें विराजमान निर्दोष जिन बिंब, जो हमें जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिन आगम माई, इसकी याद दिलाते हैं। हमारा जबलपुर नगर ऐसे सैकड़ों जिनालय से सुशोभित है, जिनका हमें भी कुछ कुछ कई पता है। और मैं तो आप सब लोगों को सलाह भी दूंगा कि आप समय निकालकर नागपुर रोड पर लगभग 3 किलोमीटर होगा, पर्वत के ऊपर लगभग 15-20 जिनालय, जिसकी शुरुआत एक वृद्धा ने चक्की से गेहूं पीस पीस की करके जो अपनी संचित निधि इकट्ठी की थी, उसके द्वारा उस जैसे हम पिसनहारी की मड़िया कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि आगे जबलपुर को याद किया जाएगा, कोई कहेगा कि आप बुंदेलखंड के तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो जबलपुर की पिसनहारी मड़िया और हमारा ये धर्मायतन और ज्ञानायतन का मंदिर, हनुमान ताल का मंदिर, लाडगंज का मंदिर, इनके दर्शन जरूर करना। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो जबलपुर में कुछ नहीं देखा। बाकी तो सब जगह है, बंबई में तो इससे भी बढ़िया है, चमाचम। खैर, क्योंकि मैं इस जबलपुर की धरा पर ही ये मनुष्य शरीर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए कुछ कहने का भाव आया। बात तो ये कहना थी कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में बहती हुई अध्यात्म धारा, जिस भेद विज्ञान का थोड़ा सा सैंपल अभी हमने उनके आधा घंटे के व्याख्यान में सुना, उस अध्यात्म धारा को यहाँ पर जब से हमने होश संभाला, आज हमारा कर्तव्य है बाबू फूलचंद जी को याद करने का, पंडित ज्ञानचंद जी साहब को याद करने का, जो यहाँ के ज्ञानचंद जी, विदिशा वाले ज्ञानचंद जी तो दूसरे हैं, और भी ऐसे अनेक बुजुर्ग मुमुक्षु थे जिनके सद प्रयासों से वर्तमान जिन मंदिर जिसको हमने ट्रांसफर किया है, उसकी स्थापना हुई। आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी के वैराग्यमय और अध्यात्म रसमय प्रवचनों की धारा जो निरंतर यहाँ बहती रहती है, उससे जो हमारी युवा पीढ़ी को जिनेंद्र भक्ति की एक अद्भुत लहर उत्पन्न होती है, उसमें से ये 2 जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ये धर्मायतन और उधर ज्ञानायतन। इस तरह से ये जब से ये
युवकों ने सोचा, और ये भी कमाल की बात है, अतिशय है कि 2 वर्ष में न केवल विशाल भूखंड का क्रय होना, बल्कि 3 मंजिला जिन मंदिर का निर्माण हो जाना और उसी ग्राउंड पर दोबारा महोत्सव का आयोजन होना, ये सब बताता है, ये उस तत्व ज्ञान का ही प्रभाव है जो हमें पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। पंच कल्याणक महोत्सव के संबंध में 25 तारीख से, जब से मैं यहाँ जबलपुर आया, तब से निरंतर प्रतिदिन हमारे पायलवाला मार्केट वाले स्वाध्याय हॉल में, उस मंदिर में पंच कल्याणक के संबंध में काफी विस्तार से हमने चर्चा की है। बहुत से भाई बहनों ने सुनी भी है, जो नए लोग हैं, बाहर के आए हैं, वे भी पंच कल्याणक की महिमा से अपरिचित नहीं हैं। टोडरमल जी साहब ने जब अरहंतों का स्वरूप बताया दूसरे अधिकार में, तो उन्होंने जो तीर्थंकर भगवान के विशेष अतिशय होते हैं कल्याणक महोत्सव, उनको याद किया। यहाँ जो सभा श्रोता मुझे दिख रहे हैं, ये तो अच्छा है, थोड़ा नजदीकी है तो आई कनेक्शन हो जाता है रत्नाकर जी, दूर वालों से भले ना हो पाए, लेकिन विचारों की धारा में तो सभी डूब सकते हैं कहने का आशय ये है कि पंच कल्याणक महोत्सव में एक और जहां समंत्रभद्र आचार्य, श्रोताओं को मैंने इसलिए संबोधन किया कि लगभग सभी जितने मुझे दिख रहे हैं यहाँ पद्मासन में, वे सब रसिक और अभ्यासी लोग दिखते हैं। इसलिए मैं तुलना करना चाहता हूं कि समंत्रभद्र आचार्य ने जो देवागम स्तोत्र लिखा, उसमें कहते, भगवान आपके समो शरण में देव आते हैं, देवागम नभोयान, आप आकाश में गमन करते हो, आपके 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य होते हैं, आपका परम औदारिक ऐसा शरीर बढ़िया है, करोड़ों सूर्य की प्रभा भी उसके सामने लज्जित होती है। लेकिन मैं आपकी वंदना इसलिए नहीं करता कि ये सब चमत्कार है। समंत्रभद्र आचार्य कहते हैं कि मैं चमत्कार को नमस्कार करने वालों में से नहीं हूं, मैं तो सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, मैं तो आपने मोह राग द्वेष का अभाव किया है, वीतरागी और सर्वज्ञ दशा प्रकट की है, इसलिए मेरा मस्तक आपके चरणों में झुकता है। एक तरफ हमारे सामने समंत्रभद्र आचार्य की वो चुनौती भरी वंदना, और दूसरी तरफ टोडरमल जी द्वारा महेंद्र ख्याल में आई न तुलना, जिनके अनेक अतिशय लोक में प्रभाव उत्पन्न करने वाले पाए जाते हैं, ऐसे अरहंतों को मैं नमस्कार करता हूं। टोडरमल जी साहब भी अपनी मौलिक चिंतन शैली, परीक्षा प्रधानी दृष्टि, तार्किक दृष्टिकोण, वो सब उनके समझ लीजिए आप 5वें, 6वें, 7वें, 8वें हर एक अधिकार में हमें मिलता है। लेकिन पहले अधिकार में जहां वो अरहंतों को नमस्कार करते हैं, तो उन्हीं बातों को साथ में रखते हैं जिन्हें समंत्रभद्र ने नकार दिया है।
दीपक ख्याल में आया? तो ये महोत्सव के प्रसंग में ये ध्यान देने की बात है कि ये पंच कल्याणक महोत्सव कोई आत्मा के अनुभव के पुरुषार्थ का फल नहीं है। ये पुरुषार्थ से कोई तीर्थंकर नहीं बनता, पुरुषार्थ से तो अरहंत और सिद्ध बनते। हमारी चर्चाओं में शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 दिन तो हैं ही, ये बातें आ जाएंगी। तीर्थंकर होना पुरुषार्थ का फल नहीं है। हमारी मंडली सुनाएगी आपको, जब काल लब्धि बस कोई जीव निज दर्शन शुद्धि रचाते हैं, उसके संग में शुभ भावों की धारा उत्कृष्ट बहाते हैं, उसके पकने पर वे तीर्थंकर बन जाते हैं। ऐसी विशुद्ध परिणति सारे जगत के जीव इस महान तत्व ज्ञान को समझें और सुखी हों। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। इतनी उदात्त भावना कि सारे जगत के मनुष्य नहीं, सारे जगत के प्राणी भले वो तिरंच होवें, देव होवें, अब नारकियों के तो बेचारे बारे में क्या कहें, लेकिन वहां भी असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हैं। ऐसी विशुद्ध भावना के फल में ऐसी तीर्थंकर प्रकृति बंधी कि जब उसका उदय आया तो ऐसी वाणी खिरी जिसमें तिरंच भी, मनुष्य भी, मनुष्यों की सैकड़ों भाषाएं, तिरंचों की सैकड़ों भाषाएं, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सचेत। ऐसे तीर्थंकर देव का ये महामहोत्सव है। गर्भ कल्याणक का दिन तो माता के द्वारा देखे जाने वाले 16 सपनों के लिए प्रसिद्ध है। ये गर्भ कल्याणक तो कल है, आज क्या है? आज तो गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले से देव भी आंदोलित हो उठे। उनके भी अवधि ज्ञान में ये बातें आ गईं कि 6 महीने बाद अच्युत स्वर्ग में जो जीव विद्यमान है वो तीर्थंकर वर्धमान के रूप में कुंडलपुर नगरी में अवतरित होने वाला है। उनकी चर्चा आप सुनेंगे। मैं तो आपको कहां से कहां ले जाना चाहता हूं। ज्यादा घुमावदार गलियां नहीं हैं, स्ट्रेट हाईवे है। आज के दिवस तो 6 महीने पहले से होने वाली रत्न वृष्टि, हम समझते हैं रत्न वृष्टि में वो चमकदार कंकड़ बरसते होंगे कोई, जब ओले गिर सकते हैं पंचम काल में तो चौथे काल में रत्न गिर जावे तो कौन से आश्चर्य की बात है? ले असली रत्न तो प्रकृति अनुकूल हो जाती है। प्रकृति में 6 ऋतु के फल फूल फलना, वायु शुद्ध होना, जल शुद्ध होना, वनस्पति शुद्ध होना, समझ में आया ना? रत्न माने होता है श्रेष्ठ। जैसे हिंदी साहित्य में नर रत्न, विद्वत रत्न, कन्या रत्न, अश्व रत्न, जिसमें जो चीज श्रेष्ठ होती है उसको रत्न कह करके बोला जाता है। तो आज के प्रसंग की चर्चा तो आप सुनेंगे। 16 सपनों के बारे में जो दिखाए जाएंगे आप सबको पता है। कल उनके फल वाला दृश्य होगा। एक संदेश हमें मार्मिक लेना चाहिए और वो ये कि जिसके उदर में भगवान आने वाले होते हैं पहले उसके सपनों में भगवान आते।
जिस तरह से हमारे ये धर्मायतन में भगवान आने वाले थे, कमल जी सच कहता हूं, जमीन खरीदने के पहले सपनों में आने लगे थे कि कब ऐसा मौका आएगा, कब कोई अच्छी जगह मिलेगी जहां हम अपने मन का एक सुंदर जिन मंदिर बनवा सकेंगे, कब उसमें हमारे भगवान विराजमान होंगे। तो सपने में आने लगते। ये तो व्यवहार अनंत सिद्ध परमात्मा की बात है, ये तो पंच परमेष्ठी की बात है। असल में तो जिसकी परिणति में भगवान आने वाले होते हैं, जिसके श्रद्धान और ज्ञान में भगवान आने वाले होते हैं, यानी जिसे भगवान आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान होने वाला होता है, उसके विचारों में, उसके निर्णय में, उसकी सोच में, उसके स्वाध्याय में, उसकी पूजा में, उसकी भक्ति में, उसके दान में, उसकी हर धार्मिक क्रिया में भगवान बैठे हुए होते। अगर भगवान विराजमान ना होवे तो वो पूजा, वो भक्ति, वो दान, वो सारा का सारा जो उपक्रम है, अब जो है सो है, जीवंत नहीं है। तो हमारा इस महोत्सव को मनाने का क्या स्वरूप होना चाहिए? मैं तो बात गुरुदेव श्री ने जो आज अज्ञान का स्वरूप बताया 19वीं गाथा में, अज्ञानी क्या मानता है और वस्तु का स्वरूप क्या है, ऐसे भेद विज्ञान से में ही भगवान होने का बीज पड़ा हुआ होता है। हमारे यहाँ की सची इंद्राणी भी बोलती हैं, ऐसा महसूस करती हैं कि मैंने तीर्थंकर परमात्मा को गोद में लिया, मानो मेरी गोद में मुक्ति ही आ गई होवे। ऐसे ऐसे उत्कृष्ट भाव ये महोत्सव, इसका क्या रूपरेखा है, क्या स्वरूप है, कितने कार्यक्रम होते हैं। अभी तो 1 महीने में, 2 महीने में आप 4-5 पंच कल्याणक प्रत्यक्ष परोक्ष समझ में आए ना। सामने नहीं तो यूट्यूब पे सही, यूट्यूब पे नहीं तो सामने सही, अपन सब आनंद भोगा है। चिदायतन जैसा विशाल आयोजन भी देखा, भोगाव जैसा लघु लेकिन गहरे अनुभूति वाला है, वैसा आनंद भी देखा। दिल्ली का भी प्रोग्राम देखा, पिड़ावा का भी हुआ। चारे हुए कि और हुए? रतलाम रतलाम वाले हो तो क्षमा करना भैया। गुरसराय, वाह देखो 6 पंच कल्याण। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे, और ये तो इस साल के हैं, पिछले सालों की लिस्ट गिनाने की और आगे होने वाले की, आगे होने वाले तो हमारे रजनी भाई के डायरी में होंगे, हैं? उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। ये पंच कल्याणक की शैली क्या होनी चाहिए कि हम लोग कुछ विद्वान आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे, हम इंद्र इंद्राणियों के संवाद करेंगे, आप देखेंगे। समझ में? करना तो हम लोगों को है, आपको तो कुछ नहीं करना। कि कुछ करना है आपको भी। क्या करना है? आपको महसूस करना है कि अब हम ये जबलपुर वाले या जहां जहां के आए हैं, क्या आप इंदौर के नहीं हो रत्नाकर जी, न औरंगाबाद के हो, अब हम सब जितने भी इस पंडाल में प्रवेश करें तो निश्चयी 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 अहम कुंडलपुर नगरे प्रवेशयामी, ऐसा मंत्र जप करके प्रवेश करना चाहिए। अब हम कुंडलपुर के नागरिक हैं, ऐसा मानना चाहिए। और आप सोचिए, ये अकेले कहने सुनने की बात तो है ही, अगर कहेंगे नहीं तो आप सोचेंगे कैसे? तो कहना तो बेकार नहीं है लेकिन कहना सार्थक कब है? कि जब आप जिस नगरी में तीर्थंकर आने वाले होवें,
उस नगरी के जनता के परिणाम कैसे होते होंगे। क्या उस नगरी की जनता समझ लीजिए सप्त व्यसनों का सेवन करती होगी? क्या उस नगरी की जनता अभक्ष का सेवन करती होगी, रात्रि भोजन करती होगी? उसकी भाषा कैसी होगी? वहां के भाई भाई का व्यवहार कैसा होता होगा? क्या उनमें मुकदमेबाजी चलती होगी? क्या आपस का बैर होता होगा? ऐसा हम कुंडलपुर के नगरी की जनता के परिणामों की इमेज अपने भीतर बनाएं, तब हम कुंडलपुर के नागरिक हो सकते हैं। और हम कार्यक्रम पेश करने वाले हैं और आप लोग श्रोता हैं। अब वो तो शैली चल गई है, जैसे कवि सम्मेलनों में आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं, जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए। मैं तो अपने साथियों को कहता हूं, तालियां बजवाना नहीं और बजती हो तो रोकना नहीं। समझ में आया ना? असली तो जो बिना प्रेरित किए जो अपने अंदर से उत्साह व्यक्त होवे, वो आज हम वहाँ जब झंडारोहण हो रहा था तो हमारी टीम जो है, हमारे ऋषभ जी थे और आशीष वगैरह थे, तो एक बहुत बढ़िया कोई भजन गा रहे थे। और एक भाई जो हैं, समझ लो पब्लिक की भीड़ तो उसके पास में थी, अभिषेक जहाँ हो रहा था भगवान जी प्रतिमा जी का वहाँ थी, और वो अकेले में ही समझ लो कोई नहीं देख रहा था, और वो इतना बढ़िया नृत्य कर रहे थे, अब मैं पहचानता भी नहीं उनको। तो मैंने बोला आशीष से, ये कहलाता है कि फोटो उतर रही कि नहीं। भैया ये हाथ जोड़ के एक निवेदन है, फोटो फोमिया से बचना। समझ में आया ना? जरा खड़े हो जाओ, इंद्राणी जरा। अब आप किनके साथ में? अब उनके साथ में, ये इसके साथ में, ये जड़ पुद्गल जिसका भेद विज्ञान का ये महोत्सव है, ये महोत्सव भेद विज्ञान में से जन्मा है और भेद विज्ञान को जन्म देता है। क्या बोला? भेद विज्ञान से जन्मा है माने कि जिन्होंने भेद विज्ञान प्रकट किया था और अति विशुद्ध भावना उनको हुई, दर्शन विशुद्धि के साथ में वात्सल्य और प्रभावना, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंधी। भेद ज्ञानियों को ही बंधती है। तो भेद ज्ञान में से जन्मा, और फिर जब उनने दिव्य ध्वनि उनकी खिरी तो उनने क्या बताया? उनने ये भेद ज्ञान ही सुनाया। तो आवश्यकतानुसार फोटो वोटो खींचना अलग बात है, लेकिन आप लोग उसके ऊपर इतने ज्यादा न्यौछावर हो जाएं कि महोत्सव का कार्यक्रम एक तरफ धरा रहे और उधर फोटो सेशन, जैसे कि वो शादियों में होता ना, कि फूफा जी के साथ में, अब मामा जी के साथ में, अब चाचा जी के साथ में, अब दोस्तों के साथ में। ये पंच कल्याणक महोत्सव का मंच जो है, ये वीतराग विज्ञानता का मंच है। ये जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का मंच है। ये राग तो हमारी परिणति में है, तो उसी के फल में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वो तो हमारी भूमिका है। लेकिन उस राग की धारा भी किस दिशा में मुड़नी चाहिए कि उस राग में भी वो कहेगा कि भैया अगर हम वीतरागता में तब पहुंच गए तो हमारा तो विलय होने वाला है, वो राग भी नष्ट होने वाला है। इस तरह से बहुत सी बातें हैं। तो हमें इस महोत्सव में एक काम तो ये करना है, कुंडलपुर की जनता के नागरिक, जहां तीर्थंकर महावीर का अवतार होने वाला है, हो गया है, 30 वर्ष हो चुके हैं, 30 वर्ष बाद दीक्षा ले ली है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कभी हम आपको कुंडलपुर की जनता का नागरिक बनने के लिए कहेंगे और कभी सौधर्मेंद्र की सभा का नागरिक देव बनने के लिए कहेंगे। इधर देव बैठेंगे, अकेले नहीं, आप सब देव और देवियां। समझ में आया ना? जब इंद्र सभा लगे तो आप ये समझें
कि हम स्वयं उसके सदस्य होकर के उस चर्चा का आनंद ले रहे हैं। पंच कल्याणक महोत्सव तीर्थंकरों के तो वास्तव में उनके जीवन में कुछ घटनाएं तो अनंत बार हुई हैं। गर्भ अनंत बार हुआ है, जन्म अनंत बार हुआ है, और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि दीक्षा भी इस जीव ने अनंत बार ली है। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरिव को उपजायो। ये हमारी कथा है, अपन सबकी, दूसरे की नहीं। तो ये घटनाएं तो अनंत बार घटी। हाँ, केवल ज्ञान अनंत बार हुआ है ऐसा नहीं सोचना। वो तो जिनका हो गया वे तो पार ही होते हैं फिर। तो ये गर्भ जन्म इनका जो हम मना रहे हैं, हम क्या, हमारी क्या औकात है? इंद्र आकर के मनाते हैं, देव आकर के मनाते हैं, क्योंकि ये उनका अंतिम गर्भ और अंतिम जन्म है, और दीक्षा भी अंतिम है। ये अंतिम वाला जो मामला है, समझ में आया ना, वो बहुत ही गहराई से अनुभव करने लायक है। उदाहरण तो बहुत हैं, अभी उसका उतना समय नहीं है। मुझे तो तुलना करना है जो पंच कल्याणक वास्तव में 2400 तीर्थंकर के हुए, उनमें और इसमें क्या अंतर है। वास्तव में देखा जाए तो ये जिन मंदिर और जिन बिंब स्थापना का अनिवार्य विधि विधान है। क्या हो जाता है इस पंच कल्याणक में, जब जो यहां जिन बिंब आए हैं, कोई 9 इंच के हैं, कोई 18 इंच के हैं, कोई 3 फुट के हैं, कोई पाषाण के हैं, कोई धातु के हैं। 7 तारीख को हम कहेंगे कि अब ये सब भगवान बन गए, आप अपने अपने भगवान ले जा सकते। अब भगवान बन गए तो भी वे अपने ही हैं, ऐसा भी लोगों में कॉम्प्लेक्स होता है। प्रतिमा विराजमान कर दी तो भी वो हमारी है, समझ में आया ना। अभी वो ट्रैक अपना बदलना नहीं चाहता मैं, हैं? खैर, तो क्या बदल जाता है? हम मंत्र पढ़ देंगे प्रतिष्ठाचार वगैरह, जो गर्भ संस्कार के हैं, जन्म संस्कार के हैं, दीक्षा वन में दीक्षा विधि हो जाएगी, फिर केवल ज्ञान महोत्सव हो जाएगा, तो मोक्ष कल्याणक में अष्टगुणों की स्थापना हो जाएगी, मोक्ष कल्याणक की पूजा हो जाएगी। प्रतिमा में क्या बदलेगा? क्या 9 इंच की प्रतिमा 9.25 इंच की हो जाएगी? 10 किलो की, 10.5 किलो की प्रतिमा 11 किलो की हो जाएगी? क्या बदल जाएगा? भैया, प्रतिमा में कुछ नहीं बदलेगा, हमारी नजर बदल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, ये प्रतिमा जी के बहाने हमारी दृष्टि परिवर्तन का महोत्सव है, हमारी नजर बदलने का महोत्सव है। अगर हम नहीं बदले तो देखो, प्रतिमा के बारे में तो हमारी दृष्टि बदल जाती। आप कहेंगे प्रतिमा तो ज्यों की त्यों है, तो विधि विधान की क्या जरूरत है? तो जयपुर से लाते और ऐसे ही रख देते। हमारा मन मानता, कमल जी, मन मानता है? देखो, शादी ब्याह में भी जब तक वो 10 तरह के नेम चार ना होवे, वो फिल्मों में दिखाते ना, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, मेला संगीत होता है, इतना सब नाटकबाजी, तेल हल्दी चढ़ती है, फलाना होता है, और नहीं होता है, और सीधे सीधे डायरेक्ट जो हो जाती है, उसका रिजल्ट क्या आता है ये भी आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मान लीजिए 2 परिवार आपस में परिचय हो गया, मुमुक्षु हैं, पहचान हो गई कोई कोई तो एक मोहल्ले के ही होते हैं, समझ में आया ना, एक ही नगर के हैं। और वो बच्ची को वर पक्ष वाले बहुत दिनों से देख रहे थे, बचपन से, लेकिन जब ब्याह लायक उम्र हो गई तो तय हो गया, वर वधू भी तैयार हैं, परिवार वाले भी तैयार हैं। अब अपन ये कह दें, चलो बेटा
चलो बात तो हो गई पक्की, जबान पक्की है, गुड़ खा लिया, अब चलो अपने घर, अब बहू बन के रहना। ना तो उसकी दृष्टि बदलती है ना हमारी दृष्टि बदलती। जब तक वो प्रोसीजर पूरी ना हो जावे, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं, जब तक वो प्रक्रिया पूरी ना हो जावे, 7 फेरे वाली जो प्रक्रिया है, चाहे पंडाल छोटा बने बड़ा बने, मेहमान कम आए ज्यादा आए, भोजन शुद्ध बने चाहे दूसरे कैटर्स वाला बने, समझ में आया ना, वो आयोजन कुछ भी होवे, लेकिन कुछ ना कुछ जब तक ये प्रोसीजर ना होवे, 5 पंचों के सामने, समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने, मंत्र विधि पूर्वक, उसके भी मंत्र होते। और आपको मालूम कमल जी, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये जो यहाँ जो 7वें दिन वो हवन होगा ना, शांति यज्ञ, उसमें जो मंत्र होते हैं वही शादी वाले में होते। ओम सत्य जाताय नमः, ओम अरहत जाताय नमः, 2 तो याद है मुझे। क्यों सुनील, वही होते कि नहीं होते? कहने का वो तो पूजा होती है ना, इसलिए पूजा के बाद में उस विधि को जोड़ा गया है। बच्चों को कुछ लगना तो चाहिए, अब पक्का हो गया मामला, आप जिंदगी भर बदलोगे नहीं, समझ में आया ना? तो वो प्रक्रिया उनकी खुद की दृष्टि भी बदल देती है और समाज की दृष्टि भी बदल देती। उसके बिना वो दृष्टि परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे लोक में एक प्रक्रिया की जरूरत है, वैसे ये 9 इंच के भगवान होवे चाहे 9 फुट के होवे, समझ में आया ना? चाहे श्रवण बेलगोला जैसे 57 फुट के होवे और बड़वानी जैसे 84 फुट के होवे, कोई भी होवे, छोटी हो बड़ी हो, रत्नों की हो, पन्ने की हो, हीरे की हो, पाषाण की होवे, समझ में आया ना? लेकिन अपने यहाँ ऐसी चीज की बनती हैं जो लगभग स्थिर होवे, परमानेंट होवे, लकड़ी की नहीं बनाएंगे, लोहे की नहीं बनाएंगे, अशुभ है, और मिट्टी की नहीं बनाएंगे। अभी थोड़ा सा समय मेरे पास है, 5-7 मिनट का। देवलाली में हमारे यहाँ एक अधिकारी आया सरकारी, उसने बोला कि जो मिट्टी के भगवानों वाला महोत्सव होता है, अपने 10 लक्षण होते, उनके भी होते, अपन वहां वो मूर्ति रखेंगे देवलाली। वो उस दिमाग वाला था, समझ में आया ना? वो तो जैनी नहीं था, और उसको मना कैसे करें? हमने उससे कहा देखो, हमारे धर्म में ऐसे भगवान की पूजा नहीं होती है जिनकी मूर्ति को बाद में पानी में डालना पड़े। हमारे यहां तो एक बार बैठ गई सो बैठ गई, समझ में आया? विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन मूर्ति तो जैसी है वैसी रहेगी रहेगी। तो ये नजर बदलने का महोत्सव है, ये दृष्टि परिवर्तन का महोत्सव है। अब एक अंतिम बात कि प्रतिमा जी के प्रति हमारी दृष्टि बदलना, वो तो व्यवहार है, महोत्सव का बाह्य स्वरूप है। सुनो भैया, थोड़ा 2-5 मिनट रुक जाओ ना यार, बैठ जाओ, तुमको भगवान बना देंगे, बता देंगे। मतलब कहने का आशय ये है, अपने आप को देखने की दृष्टि बदलेगी कि नहीं बदलेगी? कितने पंच कल्याणक हमने अटेंड किए करवाए, दान दिया, प्रतिमाएं विराजमान की, कितनी प्रतिमाएं आपने जगह जगह विराजमान कराई होंगी कमल जी, हैं? लेकिन स्वयं को देखने की दृष्टि, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये अनादि काल की जो दृष्टि है, जिसे गुरुदेव ने 19वीं गाथा के माध्यम से समझाया, वो दृष्टि मिटेगी कि नहीं मिटेगी? और वो बदल के, गुरुदेव तो कहते थे, अज्ञानी राग को अपना मान करके मानो पुद्गल का सेवन कर रहा हो,
क्योंकि राग पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला परिणाम है कि हम अपने आप को मनुष्य ही मानते रहें, हम यही मानते रहें कि हमने बहुत बढ़िया महोत्सव किया, हमने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, हमने बहुत बढ़िया दान दिया, सफल हो गया, 10, 20, 50 लाख तो बच गए। समझ में आया ना? हमारी दृष्टि अपने को देखने की कि हम इस व्यवस्था के कर्ता हैं, हम सभाओं के कर्ता हैं, प्रवचन के कर्ता हैं, पूजन के कर्ता हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया गाते हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं संभालते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये दृष्टि अगर नहीं बदली तो चाहे कुंडलपुर के नागरिक रहो, चाहे जबलपुर के नागरिक रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है? जो दृष्टि बदलने का महामंत्र इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया, और रोजाना सवेरे या तो YouTube पर या वो तुम्हारा कौन सा है वो है ना, वो पहले अरन चैनल था, दूसरा बन गया शायद, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, मैं स्वभाव दृष्टि से परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय करो, ऐसा अनुभव करो। समझ में आया ना? वो कहते नक्की कर, अनुभव कर, गरज तो ज्ञायक। मेरे कहने का आशय ये है, यदि हमने अपने को, सुनो भैया, स्वभाव सन्मुख उपयोग होकर के स्व संवेदन ज्ञान में चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव होना, ये तो समझ लो हमारा भी मुक्ति का द्वार खोलने का महामंत्र है। सम्यक दर्शन हुआ माने मोक्ष की गारंटी हो गई। वो तो बहुत ऊंची का मतलब ये नहीं कि असंभव, हर कोई कर सकता है। अरे मेंढक को भी हो सकता है, हाथी को हो गया था। और जिनके हम पंचकल्याणक मना रहे हैं वो कौन थे जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ था? शेर थे। ये माना क्या अपने को? उनने अपने को मैं शेर नहीं, मैं भगवान आत्मा चिन्ह मात्र चित स्वभावाय भावाय चैतन्य सत्ता स्वरूप पदार्थ में हूं, ऐसा माना। काश कम से कम, देखो मैं थोड़ा ज्यादा ऊंची काम न बता के एक साधारण बात कहता हूं, हमारी सोच तो वैसी होवे, हमारे स्वाध्याय में से हमें वो निकले, हमारी पूजा में से, हमारे विधान में से, हमारी चर्चाओं में से ये स्वर निकले कि मैं अहम को खलु शुद्धो दंसन नाण मइयो सदा रूबी। ये जो समय सार के मंत्र हैं, प्रमत्त और अपरमत्त से रहित एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा अपने आप को देखने का दृष्टि परिवर्तन, ये इस महामहोत्सव की सार्थकता है, यही इसकी सफलता है, यही इसका प्रयोजन है। यदि इस प्रयोजन के तरफ हमारी विचारधारा भी बदली और इन 6 दिनों में इस पंडाल के भीतर हम यही समझें कि हम तो तीर्थंकर महावीर के कुल के हैं, उनकी नगरी के नगर में। देखो जैसे प्रधानमंत्री जिस नगर का होता है ना, कौन से नगर के हैं वो? गुजरात के बड़नगर। हाँ, एक बड़नगर उधर भी है अपने मध्य प्रदेश में। तो उस बड़नगर वालों को कैसा लगता होगा? समझ में आया ना? अरे प्रधानमंत्री की छोड़ो, सांसद जिस मोहल्ले में से रहते हैं और वहां से सांसद बने तो उस मोहल्ले वालों में भी थोड़ा पावर आता है कि नहीं आता है? तो हम में कुछ पावर नहीं आएगा, हमारा पावर वही, हमारे ऊपर मोह का साम्राज्य चलेगा, हम मोह के गुलाम बने रहेंगे तो क्या मतलब रहा? तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा चिंतन सब तीर्थंकर भगवान महावीर के नगरी के हैं। और उन्होंने अपने को भगवान आत्मा देखा जब बहुत कठिन परिस्थिति में थे। समझ में आया ना? तिर्यंच थे, मांसाहारी थे, क्रूर परिणाम वाली पर्याय थी उनकी। उस अवस्था में भी उन्होंने अपने को भगवान देख लिया। तो हम वो शेर से गए बीते हैं क्या? बाबू भाई एक बात कहते थे,
पूंछ वाला समझ लेता है तो मूछ वाला क्यों नहीं? मूछ वाले नहीं समझते हैं, इसलिए लोग मूछ साफ करा देते हैं। इस दृष्टि से हम इस महोत्सव का आनंद लें, इस भावना से मैं ये बात पूरी करता हूं। अभी हम सबने आदरणीय पंडित सबके माध्यम से तत्व ज्ञान की सुंदर चर्चा का लाभ लिया। हमारी विशेषता है कार्यक्रमों की, भले ही कोई भी आयोजन हो, राग रंग का हो चाहे भक्ति का हो, हम अपना मूल धारा को नहीं छोड़ते। हमारा प्रयास रहता है कि हम इन मंचों से अध्यात्म के स्वर गुंजायमान करते रहें। और आदरणीय पंडित साहब ने भी आज के प्रासंगिक समय पर भी चर्चा की, नगर के जो वैभवशाली मंदिर उनकी चर्चा भी की, साथ ही सुंदर आचार्यों को संदेश सुनाया है।